हेलो एवरीवन, दिस इज सी दीपक अग्रवाल। मैं हूं आपका मेंटर फॉर CMSL एंड ECIPL पेपर इन CS एग्जीक्यूटिव MEPL क्लासेस। वेलकम टू MEPL क्लासेस। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट हुआ है। लेकिन इंस्टीट्यूट का मार्क्स देने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है। ऐसे मार्क्स अगर आप बच्चों को देंगे, ऐसे आप मार्क्स अगर बच्चों को देंगे तो बच्चों का मनोबल तो गिरेगा ही गिरेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है और कैसे इंस्टीट्यूट मार्क्स देता है। कुछ क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ मेथोडोलॉजी नहीं है, नथिंग। कोई स्टैंडर्ड तरीका SOP इंस्टीट्यूट फॉलो नहीं कर रहा है। खाली स्टैंडर्ड आंसर दे दिया जाता है एग्जामिनर पेपर चेकर को, और पेपर चेकर क्या करता है, बस एग्जामिनर का जो आपका सेट सजेस्टेड आंसर है, अगर उससे मैच नहीं करता तो स्ट्रेट अवे जीरो बैठा देता है। स्ट्रेट अवे जीरो किसको बोलते हैं? फिर बाद में इंस्टीट्यूट आफ्टर जब पेपर पूरा चेक हो जाता है, यूनिफॉर्मिटी बोल के मार्क्स बढ़ा देता है। जबरदस्ती का कुछ भी इंस्टीट्यूट, कुछ भी तरीका यहां पे अपनाया जा रहा है। जैसे कि मैं आपको एक बच्चे का मार्कशीट, बच्चे का एक आंसर शीट दिखाता हूं। ये देखिए, बच्चे को यहाँ पे 19 मार्क्स दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पे 20 मार्क्स इंस्टीट्यूट ने ऐड किया है, 39 मार्क्स हो गया है टोटल। 39 मार्क्स ऐसे कैसे हो सकता है? एक चीज बताइए, बच्चे ने अगर 19 मार्क्स स्कोर किया है, आप उसका 20 मार्क्स यूनिफॉर्मिटी से कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चे का टोटल ही 19 आया है, जिसमें आप डबल मार्क्स सीधा यूनिफॉर्मिटी से बढ़ा देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट गलती कर रहा है, कुछ ना कुछ चेकिंग में गलती हुआ है, और मैं चेकिंग यहाँ पे दिखाऊंगा किस तरीके से गलती किया गया है। और एक बच्चे का मैं आंसर शीट दिखाता हूं आपको। और एक बच्चे का, ये देखिए, इस बच्चे का टोटल 10 आया है और उसका कोई यूनिफॉर्मिटी से मार्क्स नहीं बढ़ा है। इसका क्या मतलब है भैया? क्या क्राइटेरिया है? यूनिफॉर्मिटी से मार्क्स एक बच्चा का बढ़ाया जा रहा है, एक बच्चा का नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसको भी तो हिसाब से 10 मार्क्स इसका बढ़ाया गया, 10 मार्क्स इसका आया तो इसका भी 20 मार्क्स बढ़ना चाहिए था, हिसाब से इसको भी 30 आना चाहिए था। एवरी स्टूडेंट को यूनिफॉर्मिटी से मार्क्स मिलना चाहिए। इंस्टीट्यूट क्या करना चाह रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी का क्राइटेरिया क्या है? व्हाट इज द क्राइटेरिया? इंस्टीट्यूट शुड टेल एवरीवन कि इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका अगर क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट नहीं बताता है, इसका क्राइटेरिया नहीं बताता है, तो ये बहुत बड़ा गलती है। बच्चों को एग्जाम देते वक्त पता रहना चाहिए कि यार मैं क्या लिखूंगा, कहां मार्क्स कटेगा। देखिए, 5 में से 0 दे दिया गया, बहुत सारा आंसर्स में 5 में 0 दे दिया गया इंस्टीट्यूट ने। ये देखिए, 5 में 0, 5 में 0, 0 0 0, पूरा ABC एवरी आंसर इज 0, जबकि बच्चे ने सारा पॉइंट करेक्टली लिखा है, फिर भी इंस्टीट्यूट ने 0 दे दिया है। हो सकता है इसीलिए यूनिफॉर्मिटी से मार्क्स बढ़ा दिया गया हो। देखिए, कुछ कुछ मैं आंसर्स आपको दिखाता हूं, झलक दिखाऊंगा मैं आपको कुछ कुछ आंसर्स लोग का, आंसर्स का। ये देखिए, ये देखिए, बच्चे ने पूरा आंसर सही से लिखा है। आरबीआई का वेरियस पॉलिसीज का, आरबीआई का क्या इंपैक्ट होता है इंडियन इकोनॉमी में, क्या इंपैक्ट होता है आपका शेयर मार्केट में, कैपिटल मार्केट में क्या इंपैक्ट होता है। बच्चे ने सही लिखा है, पूरा सही से लिखा है कि आरबीआई क्या क्या रेशियोज निकालता है, उसका पॉलिसी का क्या इंपैक्ट होता है, अच्छे से लिखा है। लेकिन फिर देखिए, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, एवरेज मार्क्स बैठा दिया। यहाँ पे देखिए, करेक्ट है, करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, फिर देखिए एवरेज मार्क्स बैठा दिया गया, 2 मार्क्स बैठा दिया गया। हो सकता है इनको, इंस्टीट्यूट को लगा कि भैया ये पेज इतना छूट क्यों गया है, हो सकता है ये पेज पूरा भरना चाहिए, तो इसलिए हम 2 मार्क्स, 2 या 3 मार्क्स और काट लेंगे। और इंस्टीट्यूट ने क्या किया, 5 में से 2 दे दिया। ये देखिए, और मैं आंसर दिखाता हूं आपको। ये देखिए, 5 में 2 दिया गया है, पूरा आंसर करेक्ट है। ठीक है, फिर देखिए, 5 में 2 दे दिया गया, पूरा आंसर करेक्ट है, 5 में 2 दे दिया गया। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी बोल के कैसे आप बढ़ा सकते हो यार? कैसे बढ़ा सकते हो आंसर यूनिफॉर्मिटी बोल के? ये देखिए, वन टाइम कंप्लायंसेस, वन टाइम कंप्लायंस के ऊपर क्वेश्चन था कि वन टाइम कंप्लायंस। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है वाज वन टाइम कंप्लायंस। देखिए, एक एक कंपनी है जो अपना 3 सिक्योरिटी लिस्ट कर रखा है एज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस, स्पेसिफाई वन टाइम कंप्लायंस। तो वन टाइम कंप्लायंस वही कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है और शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, ये 2 चीज उसने लिखा है। ये देखिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना पड़ता है, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ता है। तो क्या 0 दे देंगे आप? इसमें 0 दे देंगे आप? जब सब आंसर में आप 2 दे रहे हैं, तो इसमें क्यों 0 दिया आपने? किस लिए 0 दिया है? वाई? वाई कि बच्चा ने कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया जो कि मैट में नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दिया है, इसीलिए। ये बहुत सरासर नाइंसाफी है। कैसे इंस्टीट्यूट कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट किया जाएगा, बच्चे ने लिखा है, तो कैसे इंस्टीट्यूट काट देता है, पूरा 0 दे देता है? यार आप 1 दो, 2 दो, अगर कुछ भी देना है, एवरेज मार्किंग करना है, आपने सीधा 0 दे दिया। क्योंकि आपको तो पता है ना कि यार यूनिफॉर्मिटी में हम लोग बढ़ा देंगे मार्क्स। और यूनिफॉर्मिटी किस चीज का यार? आप यूनिफॉर्मिटी, जिस बच्चे का 10 आ रहा है, जिस बच्चे का 20 आ रहा है, 20 जिसका आ रहा है उसको 20 मार्क्स दे रहे हो, 10 मार्क्स में 0 मार्क्स दे रहे हो। क्या दिखाना चाहते हो इंस्टीट्यूट आप?
दिस इज वेरी इनकरेक्ट। आईसीएसआई को ये चीज़ देखना पड़ेगा, आईसीएसआई को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बच्चे को अगर ऐसे आप मार्क्स काटोगे बच्चों का मनोबल गिर जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा आज अपना 3rd अटेम्प्ट दे रहा हो या 4th अटेम्प्ट दे रहा हो, ये सोच के बैठा हो कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मैं ये नहीं दूंगा एग्जाम, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा। उसके संग अगर उसको ये पता चलता है ऐसे चेकिंग होगा, तो हम उसको कैसे जवाब देंगे? हम उसको कैसे जवाब देंगे? ये बहुत बड़ा, मतलब ये सोच नहीं पा रहे हैं हम कि इंस्टीट्यूट किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी का मार्क्स काटता है। बहुत जगह काटा गया है, देखिए पूरा 0 दे दिया गया, बच्चा ने देखिए आंसर लिखा है 0 दे दिया है, ठीक है 0 दे दिया। कोई ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर नहीं है। अगर बच्चा 5 में से 2 पॉइंट सही लिखता है, 3 पॉइंट सही लगता है, तो बच्चे को एवरेज मार्किंग देना चाहिए। बच्चा लेकिन 0, बच्चा को 0 मिला है। सोचिए बच्चा को 0 मिल गया है। यहां पे भी देखिए 0 मिल गया है। कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर यूपीएसआई को प्रोटेक्ट करके रखेगा। 1-2 पॉइंट तो सही है। देखिए यूपीएसआई को प्रोटेक्ट करके रखेगा, डिस्क्लोजर करेगा नेम जिसके पास यूपीएसआई है। तो क्यों कोड ऑफ फेयर डिस्क्लोजर? क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो सजेस्टेड आंसर है वो सजेस्टेड आंसर से मैच नहीं हो रहा है आंसर। कोई प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है, ये बताइए। हर आंसर एक नया पेज से स्टार्ट किया जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, एवरीथिंग इज डन करेक्टली। बच्चे का मार्क्स काट लिया है। बच्चा क्या बोलता है कि बच्चा बोलता है कि अब यार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है सर, मैं इसके बाद कोई अटेम्प्ट नहीं दूंगा, घर से मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है। बताइए मैं उस बच्चे को क्या बोलूं? सोचिए, अगर ये बच्चा को 39 मिला है, 39 मिला है, तो 39 में सोचिए 19 मार्क्स ही हैज गॉट एंड 20 मार्क्स इज फॉर यूनिफॉर्मिटी। ये यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, ये इंस्टीट्यूट को बताना चाहिए। जब आप पेपर कर रहे हो, जब आप मार्कशीट निकाल रहे हो, रिजल्ट निकाल रहे हो, वहां पे आपको डिस्क्लेमर देना चाहिए कि हम लोग यूनिफॉर्मिटी का ये मार्क्स इतना इतना बच्चों को दिया है। जिसका मार्क्स 19 से कम आया है उसको कुछ नहीं दिया है, जिसका मार्क्स 19 या 19 से ज्यादा है उसको 20 मार्क्स दिए हैं। ऐसा कुछ डिस्क्लोजर करना चाहिए इंस्टीट्यूट को, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये देखिए बच्चे ने, देखिए पूरा मार्क्स पूरा 0 मिल गया उसको, पूरा 0 मिल गया। पूरा 0 तो नहीं मिलता है ना। चलिए आप न्यूमेरिकल्स में काट लीजिए, न्यूमेरिकल्स में काट लीजिए। चलिए फॉर्मूला गलत लिखा आपने, न्यूमेरिकल्स में काट लिया मार्क्स। लेकिन यार आप थ्योरी वाले आंसर में कैसे 5 में 0 दे सकते हैं कोई बच्चे को? बच्चा लिखे भी तो क्या लिखे, लिखे भी तो क्या लिखे। तो इंस्टीट्यूट अपना ही मनमानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज 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 इंस्टीट्यूट, आप अपना पेपर चेकिंग पैटर्न को सुधारिए, थोड़ा अच्छा करिए। अगर आपको टफ करना है तो पेपर का सेट, पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसको टफ बनाइए, रेदर देन चेकिंग को टफ करिए। चेकिंग तो देखिए जिसको जैसे जैसा लिखा है मार्क्स मिलना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी बोल के कोई मार्क्स बच्चा नहीं चाहता है, बच्चा चाहता है कि जितना मैंने लिखा उतना मार्क्स मिल जाए। बच्चा भीख नहीं मांग रहा है आपसे, बच्चा ने जो लिखा है वो आप इंस्टीट्यूट दे दीजिए प्लीज बच्चे को मार्क्स। और इंस्टीट्यूट बच्चा आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहा है, जितना लिखा है उसका तो मार्क्स बच्चा चाहिए, बच्चे को चाहिए। ये गलत, ये नाइंसाफी है। बच्चे को 1 मार्क्स से आपने फेल कर दिया, 39 आया उसको 1 मार्क्स से बच्चे को आपने फेल कर दिया। क्यों? यूनिफॉर्मिटी से 20 मार्क्स बढ़ाया, 21 नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि फेल करना था बच्चे को। तो इंस्टीट्यूट प्लीज इस चीज को थोड़ा देखिए, क्योंकि बच्चे फिर एग्जाम में बैठने से डरते हैं, एग्जाम में बैठने से डरते हैं, फिर बच्चे ज़्यादा टर्न अप नहीं करते हैं एग्जाम में। फिर क्या हम लोग इंस्टीट्यूट को भी देखिए, इंस्टीट्यूट के इमेज को भी ठेस पहुंचता है कि अगर इंस्टीट्यूट ऐसे पेपर चेक करेगा तो एग्जाम देने से डरेंगे बच्चे, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट को मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज इस चीज को सुधारिए, थोड़ा एसओपी को लेके आइए कि कैसे पेपर चेकिंग होगा। ये चीज बहुत ज्यादा दरकार है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा जन तक ये वीडियो को पहुंचाइए। और डरने का बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ पेपर चेकिंग में थोड़ा ये प्रॉब्लम किया, आपके संग नहीं किया, सबके संग ये प्रॉब्लम हुआ है। तो ये प्रॉब्लम सबके संग है, ऐसा नहीं कि खाली 1-2 बच्चों को पिक एंड चूज करके ऐसा डिमोरलाइज करा जा रहा है, सबके संग हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इंस्टीट्यूट उसको सुधारेगा। प्लीज आप अपना हिम्मत मत हारिए, डट के दीजिए, नेक्स्ट एग्जाम पक्का क्रैक करेंगे, पक्का पास करेंगे नेक्स्ट एग्जाम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।